नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा स्क्वायर रूट ज्ञात करना सीखेंगे, यानी कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अभी हमने यहाँ पर जो नंबर्स लिए हैं वो सिंपल्स नंबर लिए हुए हैं और हमने कोई भी अभी डेसिमल नंबर नहीं लिया है। डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना हम अगली वीडियो में सीखेंगे। देखिए, स्क्वायर रूट हम एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा निकालते हैं और दूसरा हम डिवीजन मेथड द्वारा निकालते हैं। तो इस वीडियो हम डिवीजन मेथड द्वारा इसका रूट निकालना सीखेंगे। तो यहाँ हमने पहला जो नंबर है वो हमने यहाँ पर ऐसे नोट कर लिया। नंबर हमारा है 1849। तो जो हम डिवीजन मेथड द्वारा इसका रूट निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें पेयरिंग करना होता है। तो हमें जो यूनिट डिजिट की तरफ से यानी कि राइट साइड से हम पहले इनके पेयर बनाएंगे। दो नंबर्स के पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने पेयर बना लिया। अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ एक नंबर और होता हो तो क्या करते, इसके लिए आपका डाउट इन आगे संख्याओं में वो हम क्लियर कर देंगे कि आगे नंबर होता तो क्या करते हैं। तो फिलहाल अभी आप देखेंगे जब हम इसमें डिवाइड, देखिए पहला पेयर है हमारा 18 है। अगर हम यहाँ जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसका उतनी ही बार टेबल पढ़ना। अगर हम 3 से करेंगे तो 3 3 का 9 ही पढ़ेंगे, 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25। जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो उसी का टेबल उतने ही टाइम्स पढ़ना आपको। देखिए जैसे 18 है, 3 3 जा 9 हो गया, कम है। और नंबर ले लेते हैं 4 4 जा 16, ये भी अभी कम है। तो 5 से देखिए तो 5 5 जा 25, तो 25 यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हमें 4 से ही करना पड़ेगा। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका टेबल आपको 4 टाइम्स ही पढ़ना है। 4 5 जा 20 नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए 4 का टेबल आप 4 टाइम्स ही पढ़ेंगे। तो 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 18 से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। तो ये जो नंबर हमारे पास 4 है, इस नंबर का डबल हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया। यहाँ 4 है तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं 4 में 4 ही प्लस कर दी तो 8 आ गया। इस नंबर का डबल होकर हम यहाँ पर रख देंगे। तो अगला पेयर जो हमारे पास 49 है, तो 49 आप इसको यहाँ ले लीजिए। यहाँ हमने नोट कर लिया 49। अब हम देखिए 8 से अब हम सिंपल डिवाइड करेंगे, जैसा कि हम सिंपल डिवाइड करते हैं। 1 सेकंड के लिए आप भूल जाइए कि आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो 8 से अगर हम 24 को डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार होता है, ये होता है 3 टाइम्स, क्योंकि 8 3 या 24। तो 3 आपको यहाँ पर लिखना है और 3 ही आपको यहाँ पर नोट करना है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई भी 3 से ही करना है, ठीक है। 8 का टेबल 3 टाइम्स जाता है, यहाँ पर डिवाइड होता है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 यहाँ पर, और इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, कुछ नहीं बचा, एक ये हो गया। तो हमारा इसका जो स्क्वायर रूट हो गया वो हो गया 43। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू 43। तो इसका स्क्वायर रूट 43 हो गया। इसी तरीक़ा से हम इसका दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा जो नंबर हमारे पास है वो है 576। अब देखिए इसके पेयर बनाएंगे। हमें यूनिट डिजिट की तरफ से ही पेयर बनाना है। तो एक पेयर तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये नंबर 5 जो है वो सिंगल रह गया, इसके साथ दूसरा नंबर नहीं है, तो इसका ही एक पेयर बन जाएगा। जो नंबर अकेला बचा है, सिंगल है, उसी का पेयर आपको बना लेना है, ठीक है। डबल नंबर होता इसके साथ एक और, तो दोनों का बन जाता। अब देखिए 5 को हम अगर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज़्यादा होता है, 2 से ही करेंगे, तो 2 2 जा 4, 5 से 1 यानी कि यहाँ पर 1 हो गया। इसका 2 का जो डबल होके आ जाएगा, यानी 2 का 2 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला पेयर हमारे पास कितना है, 76 है, तो 76 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब 4 से आप इसको 17 को, केवल 17 को आपको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है। तो 4 यहाँ पर लिखेंगे 4, और यहाँ पर ही आपको 4 लिखना है, और इसको आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 16, कैरी 1 हो गया, 4 4 जा 16 एंड 1 17, 176 176, यहाँ कुछ नहीं बचा, इक्वल हो गया इसके। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया इसका
24। तो इसका स्क्वायर रूट है 24 हो गया। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी लिखा होता है कि सिंप्लीफाई, इस तरीक़ा से लिख दिया, यहाँ पर ये निशान बना दिया और लिखा है सिंप्लीफाई। तो ये जो निशान है, ये वाला जो साइन है, ये आपका निशान जो होता है साइन, ये स्क्वायर रूट का ही होता है। तो आप इसको समझ जाइए, यहाँ का जो रूट पावर होती है वो 2 होती है, जो लिखी नहीं जाती है। अगर यहाँ पर 3 होता तो समझिए क्यूब रूट लेना आपको। तो इस तरीक़ा से हमारा ये भी आपका ये सॉल्व हो गया। और हम नेक्स्ट नंबर को देखते हैं अभी। और तो अब हमने थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया है 54,756। तो सबसे पहले आपको पेयरिंग ही करना है। तो पेयरिंग आप यूनिट डिजिट की तरफ से करेंगे, यानी राइट साइड की तरफ से। तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। नंबर अगर सिंगल बचता है तो सिंगल का ही पेयर हो जाएगा। तो देखिए 5 है यहाँ, तो 2 2 जा 4 होगा, 3 3 जा क्योंकि ज़्यादा होगा, 9 ज़्यादा होता है तो 2 2 जा 4, 5 से 4 यानी कि 1 बच गया हमारे पास। अब इस 2 का जो है हमारे पास 2 का डबल हो गया, यानी कि 2 गुना हो के कितना आ जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 6 आ जाता, 4 होता तो यहाँ पर 8 आ जाता। अब 2 है तो इसका डबल हो के यहाँ पर 4 हो गया। इस नंबर का डबल ही करना है, 2 गुना करना है। अगला पेयर ले लिया। अगला पेयर हमारे पास कितना है, 4 7। ये 4 7 हमने अगला पेयर नोट कर लिया। अब 4 से हम 14 को डिवाइड कीजिए, 14 को। तो 4 से 14 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 3 टाइम्स, क्योंकि 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 ज़्यादा होगा। तो 3 टाइम्स होता है, तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आपको 3 ही नोट करना है और इसको आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा यहाँ पर 9 आएगा और 3 4 जा हो जाएगा 12। अब यहाँ माइनस कर दीजिए, सिंपली जैसे माइनस करते हैं। तो 17 से 9 गया तो यहाँ 8 हो जाएगा, 3 से 2 यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर 23 है, तो 23 का फिर आपको डबल करके यहाँ लिख देना है, यानी 2 गुना। तो 23 का डबल कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब हमारे पास एक पेयर और बचा है 56। तो इस 56 को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये 56 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब हम 4 से, ये जो 4 है, 4 से इसको 18 को डिवाइड कीजिए। 4 को जब हम 18 से डिवाइड कर, यानी कि 4 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो होगा 4 4 जा 16। तो 5 टाइम्स ज़्यादा होता है, यहाँ 4 लिख दीजिए। तो 4 बार होता है, 4 ही आपको यहाँ लिखना है और इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको एक बार जांच कर लेना कि इससे ज़्यादा नहीं हो जाए। अगर इससे ज़्यादा होता है फिर आपको 3 टाइम्स ही करना है, 4 टाइम्स नहीं लेना है। तो 4 4 जा 16 हो गया, कैरी 1 हो गया। 4 6 जा 24 एंड 1 25 और 4 4 जा 16 एंड 2 कितना हो गया, 18। ये इसके इक्वल हो गया। अब हमारे पास आगे कोई पेयर भी नहीं बचा है, तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा 234। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, तो आंसर हो गया 234। इसी तरीक़ा से आपको जो भी नंबर दिया है और आपको डिवीज़न मेथड द्वारा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड द्वारा इसका रूट निकालना है, तो आपको यही मेथड यूज करना। इसी तरीक़ा से आपको कोई नंबर छोटा दिया है या बड़ा दिया है, आपको इसी मेथड से आप इसका रूट निकाल सकते हैं। और एक नंबर और देख लेते हैं हम। तो यह हम एक और नंबर ले लिया है। नंबर है हमारे पास 7056। सबसे पहले आपको पेयरिंग ही करना, तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। अब यहाँ पर पहला पेयर 70 है, तो 70 में देखिए 7 7 जा 49 कम होता है। 8 से देखिए 8 8 जा 64 और 9 से और चेक कर लीजिए 9 9 जा 81 ज़्यादा होता है। तो हमें करना है 8 से, 8 8 जा 64। तो 64 लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ माइनस कर लीजिए, बचेगा कितना, 6 बचेगा। ठीक है। अब इस 8 का जो डबल हो गया, यानी 2 गुना हो के 8 का डबल हो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगला हमारे पास पेयर कितना है, 56। तो इस पेयर को यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, 56 हमने नोट कर लिया। अब 16 से हम 65 को डिवाइड करेंगे। 16 से जैसे सिंपल ही आप डिवाइड करते हैं वो से देखिए कितनी बार जाता है। तो 16 4 जा 64 होता है, तो ये 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर हमने 4 नोट कर लिया, यहाँ पर भी 4, और इसको हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। जिस नंबर से आप जितनी बार डिवाइड जाता है वही यहाँ पर लिखना, उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर ये जैसे 4 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है कि कैरी वगैरह लगने के बाद में,
अगर ये ज़्यादा होता है तो फिर आपको 4 की जगह आपको 3 टाइम्स ही डिवाइड करना है। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 3 यहाँ पे हो, यहाँ 4 टाइम्स हो गया है, 4 4 जा 16 हो गया, 4 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 एंड 1 कितना हो गया 65। तो यहाँ ये इक्वल आ गया इसकी, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया 84। अगर हमें अपना आंसर जांच करना है कि हमारा आंसर राइट है रॉन्ग है, तो 84 को आप 84 से मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर 7056 आता है, यानी इतना ही आता है, तो हमारा आंसर सही है। हर किसी क्वेश्चन का आंसर इसी तरीक़ा से आप चेक करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको इसका रूट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी नंबर दिया हो तो आप इसका रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम डेसिमल्स नंबर का इसका रूट निकालना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।